नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से संबंधित सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और जान लेते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब और किसके द्वारा दिए जाते हैं। साथियों, 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। और इस बार दोस्तों किस क्षेत्र में और किन किन लोगों को दिया गया है, चलिए जान लेते हैं। और इसके बाद में एक टेस्ट सीरीज होगी दोस्तों, वीडियो मिस की मत करिए, पूरा देखिए तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और ये हर परीक्षा में कहीं न कहीं पूछा जरूर जाता है एक दो सवाल। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए देखते हैं पहले की ओर कौन सा इसमें आया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। इसमें दोस्तों इस वर्ष 5 लोगों को दिया गया है और ये खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च खेल सम्मान है दोस्तों। और इसकी शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसकी शुरुआत 1991 और 92 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर इसका नामकरण किया गया दोस्तों। और इस बार देखते हैं दोस्तों, रोहित शर्मा क्रिकेट के क्षेत्र में इनको दिया गया। वहीं पे रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान है, तो हॉकी के क्षेत्र में। मनका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित इनको दिया गया है के क्षेत्र में। और मरियप्पन थंगावेलु ये दोस्तों पैरा एथलीट हाई जंपर हैं। और वहीं विनेश फोगाट की बात आती है तो इनको कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए दोस्तों, ये इसमें 5 जो दिए गए हैं नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से कहीं न कहीं घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ लेता है दोस्तों। ये राजीव गांधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस सीरीज का, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कहीं नाम पूछ लेगा या तो फिर ये पूछ लेगा कितने लोगों को दिया गया है। दोस्तों आगे जान लेते हैं इन लोगों के बारे में, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। रोहित शर्मा ये जो है नागपुर महाराष्ट्र से आते हैं। और वहीं रानी रामपाल जी हैं, ये कहाँ से आती हैं? कुरुक्षेत्र हरियाणा से। मनिका बत्रा ये दिल्ली से आती हैं। और मरियप्पन थंगावेलु ये तमिलनाडु से आते हैं। और इनको 2016 में रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। और वहीं पे देखते हैं विनेश फोगाट महिला पहलवान कुश्ती से संबंधित इनको दिया गया। ये कहाँ से आती हैं? ये हरियाणा से भी आती हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2020 से संबंधित कुछ और देख लेते हैं। 27 लोगों को इस बार दिया गया था और इसमें से कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उनके बारे में और उनका खेल जान लेते हैं। ईशांत शर्मा ये क्रिकेट से संबंधित है तो इनको क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया। वहीं दीप्ति शर्मा ये भी क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पे एक बात कॉमन दिख रही है, यहाँ पे शर्मा दोनों लोगों के आगे निकनेम लिया है और यहाँ पे क्रिकेट, तो ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि शर्मा और क्रिकेट। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अतान उदास ये इनको तीरंदाजी में दिया गया है। शिवा केशवन लूज के क्षेत्र में, द्युति चंद्र को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया। वहीं पे सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। चिराग शेट्टी को दोस्तों बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया। विशेष भृंगवंशी इनको बास्केटबॉल के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों। और मनीष कौशिक बॉक्सिंग के क्षेत्र में। और लवलीना इनको भी बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिया गया। और इसकी जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? 1961 से हुई थी। चलिए दोस्तों, इसी सीरीज का तीसरा खेल रत्न पुरस्कार जान लेते हैं कौन सा है। खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये लाइफ टाइम कैटेगरी से संबंधित है। और इस बार कितने लोगों को दिया गया दोस्तों? 8 लोगों को दिया गया। ये डिजिट यहाँ पे इसलिए लिख लिया है ताकि आप लोग अच्छे से ज्ञात हो जाए आप लोगों को, और आगे भी इसी सीरीज में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं किस क्षेत्र में किसको दिया गया है। धर्मेंद्र तिवारी ये तीरंदाजी से संबंधित है, तो तीरंदाजी के क्षेत्र में इनको दिया गया। यहाँ पे ती है और यहाँ पे भी ती है, तो ऐसे याद रख सकते हैं धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी। आगे चलते हैं दोस्तों। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। शिव सिंह को बॉक्सिंग के क्षेत्र में। रोमेश पठानिया को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। और वहीं पे कृष्ण कुमार हुड्डा ये यहाँ पे कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया। यहाँ पे हुड्डा में कबड्डी कुछ मैच कर रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, और या फिर आपकी जैसी मर्जी। आगे चलते हैं दोस्तों।
विजय भालचंद्र मुनीश्वर को पैरा लिफ्टर में दिया गया है। वहीं पे नरेश कुमार टेनिस के क्षेत्र में दिया गया है। ओम प्रकाश दहिया को कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी सीरीज में अगला जो है पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी से संबंधित है। दोस्तों इसमें जो है इस वर्ष 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है वो देख लेते हैं। चलिए आगे। जूड फेलिक्स हॉकी से संबंधित हैं और योगेश मालवीय मलखंब के क्षेत्र में दिया गया। वहीं जसपाल राणा को निशानेबाजी के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों, और कुलदीप कुमार हंडू को वुशु के क्षेत्र में दिया गया। दोस्तों ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इसको स्किप मत करिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों आगे देखते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 साथियों इस वर्ष जो है 15 लोगों को दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। देख लेते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों को। फिलहाल इसमें हमने सभी को ऐड किया है। कुलदीप सिंह भुल्लर ये भी जो है एथलेटिक्स में है। जिंसी फिलिप्स ये भी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। आगे प्रदीप श्री कृष्ण गंधे लिखा है तो यहाँ पे गंधे बैडमिंटन इस तरह से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। तृप्ति मुरगुंडे ये भी बैडमिंटन से गुंडे वैड ठीक है। एन उषा ये मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं तो इनको मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों। आगे देखते हैं। लखा सिंह ये मुक्केबाजी से, और सुखविंदर सिंह संधू को फुटबॉल से दिया गया है, और अजीत सिंह को दोस्तों हॉकी से रिलेटेड हैं तो हॉकी के क्षेत्र में दिया गया। वहीं मनप्रीत को कबड्डी ये कबड्डी से संबंधित हैं दोस्तों। जे रंजीत कुमार ये पैरा एथलीट से संबंधित हैं दोस्तों। वहीं पे सत्य प्रकाश तिवारी ये पैरा बैडमिंटन से हैं। मंजीत सिंह रोइंग से हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। ऐसा यहाँ पे फालतू में लिख गया है। स्वर्गीय सचिन नांग दोस्तों इनको जो है तैराकी के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। आगे देखते हैं इसी सीरीज में दोस्तों। नंदन लाल को टेनिस के क्षेत्र में यानी टेनिस से संबंधित है, और नेत्रपाल हुड्डा ये कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज को लगाते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के इस सीरीज में कितने सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या प्रश्न दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया। 27, 30, 24, 25। दोस्तों इस तरह से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितने लोगों को दिया गया। ज़्यादातर यही पूछता है कितने लोगों को दिया गया, या फिर कुछ कम जो जिसमें कम संख्या होती है तो उनका नाम पूछ लेते हैं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 5 लोगों को दिया गया। वहीं द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार में भी 5 लोगों को दिया गया। तो यहाँ से जो है नाम उठा लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोगों की संख्या होती है वहाँ पे संख्या उठा लेते हैं। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे आंसर 27, 30, 24 या फिर 25। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा 27। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया। किसको नहीं दिया गया साथियों। मनिका बत्रा, मनु भाकर, विनेश फोगाट, मरियप्पन थंगावेलु। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, थंगावेलु नहीं थंगवेल लिखा है। यहाँ पे मात्रा लगना है और यहाँ पे छोटा बड़ा की लगनी है। चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आधा ता होना है रत्न में। चलिए कुछ नहीं, करिए आंसर दोस्तों क्या होगा। दूसरा सही हो जाएगा साथियों, मनु भाकर। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी हुई है। अभी हाल ही में दोस्तों जो है खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है बढ़ा दी गई है, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और सभी के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह से भी पूछ लेते हैं। एग्जामिनर के मन में क्या बैठा है आप लोग नहीं जान सकते, ना हम जान सकते हैं। हम लोग बस यही है कि हाँ अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, यही सच्चाई है।
तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि हुई है कितनी हो गई दोस्तों? 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख या फिर 25 लाख। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? ये 25 लाख, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसे द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार 2020 दिया गया है? दोस्तों यहाँ पे दिया गया बात है, वहाँ ऊपर दिया गया नहीं था। तो किसको दिया गया है दोस्तों? योगेश मालवीय, जसपाल राणा, गौरव खन्ना या फिर धर्मेंद्र तिवारी। तो तिवारी ये आ गया यहाँ पे वर्ड, मैंने बताया था दोस्तों तिवारी और तीरंदाजी, ये तीरंदाजी के क्षेत्र से संबंधित है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इन्हीं को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम से संबंधित दिया गया। और जितने भी ऑप्शन आप ऊपर देख रहे हैं आप, तो ये जो है लाइफ टाइम से संबंधित नहीं है, ये नियमित पुरस्कार से संबंधित हैं, द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रोहित शर्मा क्या क्रिकेटर से संबंधित हैं? क्रिकेट हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट क्या कुश्ती से संबंधित हैं? रानी रामपाल टेबल टेनिस हैं या फिर मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हाई जंपर हैं? बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, अभी सब कराए हैं। आशा करता हूँ आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। चलिए मैं भी लगा लेता हूँ। पहला सही हो जाएगा, यानी रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं तो हैं। विनेश फोगाट कुश्ती में, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रानी रामपाल जो है हमारे देश में महिला हॉकी टीम की कप्तान है, तो ये हॉकी हो जाएगा यहाँ पे, टेबल टेनिस गलत होके, तो यही आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा। और मरियप्पन थंगावेलु ये तमिलनाडु से हैं, ये पैरा एथलीट का हाई जंपर में है, सॉरी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर। अर्जुन पुरस्कार 2020 में पुरस्कार राशि कितनी हो गई है? चलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी इसलिए करते हैं, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए और आप लोग कहीं भागे ना, चलिए इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखते हैं कितने लोगों को, सॉरी कितने राशि हो गई है। 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख या फिर 20 लाख। अर्जुन पुरस्कार की राशि दोस्तों इस बार जो है 15 लाख कर दी गई, पहले 5 लाख थी, अब उसको 3 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी 15 लाख कर दी गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही मिलान कीजिए। अतुल दास शूटर, क्या ये शूटर हैं? ईशांत शर्मा, बताया था शर्मा क्रिकेटर से संबंधित हैं, तो क्रिकेटर है। मनु भाकर ये क्रिकेटर से नहीं है। चलिए आगे, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लीजिए साथियों, ABCD मैच करिए कौन सा हो जाएगा। तो दूसरे का जहाँ पे सी दिख रहा है, पहले में दिख रहा है और चौथे में दिख रहा है, और कौन सा मैच कर रहा है आगे देखते हैं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस, चौथे का डी किस में है? इसमें है क्या? चौथे में नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका एलिमिनेट कर दिए, यही सही हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे मैच करेंगे? अतानु दास ये तीरंदाजी से दोस्तों इधर, और ईशांत शर्मा जो हैं क्रिकेटर, मनु भाकर क्या हैं? शूटर हैं, और यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन बचता है वो सीधे सीधे मैच हो जाएगा। क्या हुआ? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितनी राशि है? क्या 15 लाख है? अर्जुन पुरस्कार की क्या 15 लाख है? या फिर ध्यानचंद पुरस्कार की 10 लाख है? और चौथा ऑप्शन क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित क्या 10 लाख है? तो साथियों आप सभी को मालूम होगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी राशि अभी हाल ही में बढ़ा के यहाँ पे 25 लाख कर दी गई, यही ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में पाने वालों की सूची में रोहित शर्मा किस नंबर के खिलाड़ी बन गए? दोस्तों इनसे पहले कितने लोगों को दिया जा चुका है ये आपको बताना है। तो ये चौथे नंबर के बन गए हैं, तो 7वें, तीसरे, चौथे या फिर 5वें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, यानी चौथे नंबर के बन गए। इनसे पहले सचिन जी को दिया गया है, महेंद्र सिंह को दिया गया है, और विराट कोहली को दिया गया है, और ये चौथे नंबर के हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 28 अगस्त। साथियों अभी मैंने इसके बारे में बताया था
कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आगे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जो बताया वही यहाँ पे लिख गया है दोस्तों, ये देश भर में मनाया गया। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि यह दिवस हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट दिया है, उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद अब के प्रयागराज में हुआ है और इन्होंने 3 ओलंपिक खेलों वर्ष 1928, 1932, 1936 में भारत का प्रतिनिधित्व कर 3 स्वर्ण पदक भारत को दिलाए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन महान विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। सम्मान के तौर पे इनका जो है खेल रत्न इन्हीं के नाम से चला आ रहा है, सॉरी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 की ओर। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? हर्षवर्धन, किरण रिजिजू, एस जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह? तो ये सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 12 नंबर की ओर। 2020 में कितने विश्वविद्यालयों को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये जो ट्रॉफी दी गई है, से सम्मानित किया? कितने विश्वविद्यालयों को दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, 2, 4, 1, 7। तो कितने को दोस्तों? 1, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मात्र एक विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दिया गया। दोस्तों ये खेलो इंडिया गेम्स 2020 में भी ये विजेता रहा है, इसीलिए इसको ये उपलब्धि मिली है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? दोस्तों 10, 17, 15 या फिर 22? तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसमें? ध्यानचंद कितना होगा? 15, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। 15 लोगों को इस बार जो है ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार क्यों दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में जीवन भर योगदान करने वाले लोगों को दिया जाता है दोस्तों, और उसके विकास के लिए, खेल के विकास के लिए जीवन भर योगदान करें तो उनको दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 2020 में कितने खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे, अच्छा पहला ऊपर रह गया है, ये यहाँ पे, चलिए ये पहला यहाँ पे 15, 8 या फिर 5 या फिर 27 यानी 27 को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया दोस्तों लाइफ टाइम? ये 8 लोगों को दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए इस सीरीज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 2020 में द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे, और आप लोग हो सके तो एक बार और वीडियो को देख लें, तो ताकि आप लोग अच्छे से याद करके जाएं, एग्जाम में 100% सही करके आएँ। तो 5, 10, 15 या फिर 8 लोगों को, कितने लोगों को दिया गया दोस्तों? 5 लोगों को दिया गया है नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेल और खेलों से संबंधित उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है, और जिनके द्वारा प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं उनका जो है ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाती है, इसलिए उनको ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। साथियों आप लोग नए व्यूअर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।